सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में एक ऐसी कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले, उस कंपनी में आपको आने वाले समय में स्प्लिट दोस्तों देखने को मिल पाएगा, यानी कि स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिल पाएगा। अभी देखिएगा, जो बोनस है, स्प्लिट देखने को मिलता है, ये जो दोनों जो चीजें हमें देखने को मिल जाती है, वो एक बेनिफिट हम पकड़ सकते हैं कि कंपनी अपना जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है, या फिर कंपनी के बाद जो रेवेन्यूज होता है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी बोनस रिलेटेड या फिर स्प्लिट रिलेटेड दोस्तों आपको बांट देती है, यानी कि उसके कंपनी का भी फायदा हमें देखने को मिल जाता है। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी 4,000 के आसपास चल रहे हैं, जैसे कि आप आईआरसीटीसी पकड़ लीजिएगा। ओके, आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो 4,000 के आसपास कंपनी को आप ये पकड़ सकते हो। ओके, कंपनी ने 4,000 के लेवल भी यार तोड़ दिए थे और कंपनी नीचे आती हुई सामने आई, लेकिन कंपनी का जो प्राइसिंग है 4,000 के आसपास पकड़ लीजिएगा। और एक छोटी सी कंपनी जिसका प्राइसिंग है 400 के आसपास। तो एक सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूंगा, वॉल्यूम्स किसमें ज्यादा हमें देखने को मिलेगी? 4,000 के प्राइसिंग के आसपास अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलेंगे, या फिर जो कंपनी 400 के आसपास चल रही है उसमें आपको वॉल्यूम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे? तो वॉल्यूम्स हमें 400 की कंपनी में ज्यादा दोस्तों देखने को मिल पाएंगे। वॉल्यूम्स यानी कि बाइंग सेल हमें ज्यादा कंपनी में देखने को मिल पाएगी। जैसे कि एमआरएफ ले लीजिएगा। एमआरएफ की अगर वॉल्यूम्स की अगर बात करें, रेयरली लोग एमआरएफ को दोस्तों खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये निगलेक्ट करते हैं। एमआरएफ जैसे बिजनेस के चलते हुए बहुत सारे कंपनी होते हैं, या फिर जो रिटेल निवेशक होते हैं वो छोटी प्राइसिंग के आसपास कंपनी को पकड़ लेते हैं। पेनी स्टॉक ले लीजिएगा। ऐसी कंपनी आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं ये चैनल क्रिएट करने का मोटिव एक ही है कि बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक के ऊपर भागते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो पैसा पेनी स्टॉक में डाल देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। मेरा एक ही मानना है, मेरा मोटिव एक ही है कि लगभग 10 से 15 साल की सबसे मैं कंपनी में होल्ड करने वाला हूं, और ऐसी कंपनीज में चाहूंगा जिस कंपनी में मुझे स्प्लिट देखने को मिले, बोनस देखने को मिले, या फिर जिस कंपनी में मुझे जो ट्रेंडिंग जो बिजनेस देखने को मिलने वाला है, जो आने वाले 10 से 15 साल की सबसे चलने वाला है, उसी कंपनी में निवेश करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, उसका जो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड है, ट्रेंडिंग बिजनेस देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले 15 से 20 सालों में तो आराम से बिजनेस चलने वाला है, और कंपनी में आपको हाई ग्रोथ भी देखने को मिलने वाली है। ये कंपनी में दोस्तों मैं क्या आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है 10 के आसपास निकल के आ रहे हैं। प्लस अगर कंपनी की अगर आरओसी की अगर बात की जाए, देखिएगा रिटर्न ऑन कैपिटल, ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर बात करें, लगभग आप यार देख सकते हो 39% के आसपास। जो भी कंपनी का 25% से लेकर 30% से ऊपर हमें देखने को मिल जाता है आरओसीई। तो क्या होता है, जो उनका मैनेजमेंट होता है वो पैसा होता है बिजनेस के ऊपर दोस्तों लगाते हैं, इसलिए जो आरओसी होना चाहिए लगभग 30% से ऊपर हमें देखने को मिलना चाहिए। आरओसी की अगर बात की, आरओई की अगर बात की, लगभग 29% के आसपास, यानी कि दोनों दोस्तों जो रेशियोज हमें निकल के आ रहे हैं, बहुत शानदार से रेशियो निकल के आ रहे। ये जो कंपनी है B2B सेगमेंट से बहुत गजब का दोस्तों बिजनेस कमाती है, और अभी कंपनी का जो प्राइसिंग है, अभी भी कंपनी बहुत ज्यादा तो आपको डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल रही है। ओके, एक बार कंपनी अगर 10,000 की भी लेवल कंपनी अगर क्रॉस कर दे, तो कंपनी में आपको दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से या स्प्लिट देखने को मिल पाएगा, क्योंकि जो कंपनी का जो फेस वैल्यू निकल के आ रहा है 10 के आसपास निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके उस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखेगा, हम बात करें एक कंपनी के बारे में, लगभग 8,600 के आसपास एक कंपनी चल रही है, और जब से कंपनी आई तब से लगभग 550% के आसपास आपको रिटर्न दे चुका है। और ये जो कंपनी मेरे खुद के दोस्तों पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है, और ये कंपनी को लगभग मैंने 4,000 के आसपास भी निवेश किया है। मैंने बहुत बार आपके साथ दोस्तों, कई बार मैंने लेवल्स के आसपास शेयर किया था जब गिरावट हुई थी तभी दोस्तों। अभी देखिएगा, बहुत ज्यादा लोग होते कि करेक्शन में कंपनी को नहीं उठाते, ऊपर से बेच के निकल जाते। प्लस जब कंपनी में हमें तेजी देखने को मिल जाती है, ब्रेकआउट हमें नजर आते, तभी कंपनी में एंट्री कर लेते। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। एक स्पेसिफिक कंपनी का अगर आरएसआई इंडेक्स अगर 50 से नीचे हो, तो उस कंपनी में करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग कर सकते हो। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी आने वाले समय दोस्तों आपको प्रॉफिट देना चाहो, या फिर जो ट्रेंडिंग बिजनेस कर रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड करना चाहती हो, तो उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के सबसे रह सकते हो। जो भी सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हो, उसके लिए आप या मार्केट लीडर कंपनी में दोस्तों निवेश कर सकते हो। चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको ओवरऑल बेनिफिट से वो ज्यादा मिल पाए, प्लस आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ज्यादा रिटर्न दे पाएगी। तो इसके अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए, 26,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये जो कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें इंडिया मार्ट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया मार्ट की अगर बात करें, लगभग आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बार आपके साथ लेवल भी शेयर किया था जब कंपनी बहुत ज्यादा आपको दोस्तों डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल रही थी। ओके, तो देखिएगा, कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन फेस कर रहे हैं लगभग 8,900 के आसपास।
ओके, कंपनी लगभग 9,000 के लेवल टच किया था, बाद में कंपनी में करेक्शन देखने को मिला। उस वक्त मैंने आपके साथ एक ही बात बोला था कि कंपनी को पहले स्टेबल होने दीजिएगा। अगर कंपनी स्टेबल हो जाती है 9,000 के लेवल के आसपास तो कंपनी में करंट पॉइंट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन कंपनी में अभी दोस्तों में करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। अभी आपको बाय ऑन डिप दोस्तों स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इंडिया मार्ट की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी प्लस जो कंपनी सी जो प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है लगभग 35% के आसपास कंपनी का CAGR हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है। ओके, लगभग 5 साल के आसपास। तो दोस्तों ये कंपनी आपके साथ शेयर करने का मकसद दोस्तों एक ही है कि कंपनी अभी उसी लेवल के आसपास हमें चलते सामने आ रही है। कंपनी ने अपना जो लाइफ टाइम वाला हाई लगा था लगभग 10,000 के लेवल के आसपास। मैंने बहुत बार आपके साथ बोला जब कंपनी 10,000 के लेवल दोस्तों ऊपर जाएगी तब ये मैनेजमेंट के ऊपर होती कंपनी में बोनस दिया जाए या फिर कंपनी में आपको स्प्लिट दिया जाए। ओके, तो ये बात आप नोट कीजिएगा, कभी भी आपको बोनस या फिर स्प्लिट जो मिलता है वो पूरा डिसीजन होता है मैनेजमेंट के ऊपर होता है, और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्तों इसको अप्रूवल दे देते और बाद में शेयर होल्डर्स का हमें अप्रूवल हमें देखने को मिल जाता है, बाद में आपको बोनस या फिर स्प्लिट देखने को मिल जाता है। ये कंपनी में गिरावट होने का कारण एक ही बात था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है प्लस जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं डिक्रीज हमें देखने को मिला था, जिसके चलते प्राइसिंग में भी अभी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी कंपनी का बिजनेस दोस्तों बढ़ रहा है, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है और बहुत ज्यादा कंपनी बिजनेस से परफॉर्मेंस दे रही है। इसके चलते कंपनी में और ज्यादा दोस्तों आपको तेजी देखने को मिल पाएगी, और ये कंपनी कब आपको 10,000 के ऊपर जाएगी तब दोस्तों आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर्स हो तो कंपनी को पेशेंस रख के होल्ड कीजिएगा। पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसे कंपनी में निवेश करने के लिए। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो दोस्तों आपके पास पेशेंस जरूर होना चाहिए। कोई भी कंपनी में अगर निवेश करना चाहते हो तो आपके पास पेशेंस ना हो तो आप दोस्तों पैसा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों कंपनी के अगर रिजर्व की अगर बात करें लगभग 2018 में कंपनी लगभग 350 करोड़ के आसपास निगेटिव में रिजल्ट देखने को मिला था, जो कि रेवेन्यूज देखने को मिला था। अभी अगर करंट की अगर बात की लगभग 600 करोड़ के 1600 करोड़ के आसपास हमें कंपनी के रिजर्व देखने को मिल रहे, बहुत शानदार तरीके से कंपनी के रिजर्व हमें देखने को मिल रहे। और कंपनी बोरिंग्स की अगर बात की तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं जो कंपनी है जो कि डेट फ्री है। तो प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में दोस्तों शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो उनके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है मिनिमम 50% से ऊपर हमें देखने को मिल रही है, और ये जो कंपनी की जो होल्डिंग है 50% से भी आसपास दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% आप यह पकड़ सकते हो। प्लस जो कंपनी है उसके अगर दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का CAGR अच्छा होना चाहिए, प्लस ये जो कंपनी है जो RSI इंडेक्स निकल के रहे 50 से नीचे होना चाहिए, प्लस जो कंपनी बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल के सबसे कंपनी का बिजनेस चलने वाला है तो ही हम इस कंपनी में निवेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी करंट में दोस्तों आप या कोल इंडिया में अगर निवेश करना चाहते हो तो बहुत गलत होता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में निवेश करना बहुत गलत चीज होती है। कंपनी अच्छी नो मैटर, लेकिन अगर आप 10 साल का भी डेटा या चेक करोगे तो लगभग कंपनी ने 50% लॉस ही लॉस आपको देखने को मिल चुका है। तो ऐसे बिजनेस में ये निवेश मत कीजिएगा। केमिकल सेक्टर में जाएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाएगा, IT सेक्टर में जा सकते हो। जो भी मैं आपके साथ सेक्टर शेयर करता रहता हूं तो उस सेक्टर में निवेश कर सकते हो। डिक्सन में भी अभी मौका है, आप इसमें भी जा सकते हो। इंडिया मार्ट में दोस्तों मौका, इसमें भी आप करंट प्राइस पे भी बाइंग कर सकते हो। देखिएगा FIs की अगर बात करें लगभग 26% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। DIs की अगर बात की जाए तो लगभग 5% के आसपास। पब्लिक की अगर बात की लगभग 19% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, कंपनी का बिजनेस भी बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी दोस्तों जरूर आपको 10 से 15 साल के आसपास होल्ड करोगे तो लगभग आपका पैसा मैक्सिमम में दोस्तों बहुत गजब कंपनी करके दे पाएगी, और एक बड़ी वेल्थ भी कंपनी आपको क्रिएट करके दे पाएगी। तो एक ही बात करेंगे, कंपनी को हर एक पॉइंट पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा। ओके, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हो। हर एक पॉइंट पे कंपनी को एक एक दो शेयर उठाते रहेगा। ओके, और जितना भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लगभग होल्ड कीजिएगा 10 साल के हिसाब से, तो ये आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिल पाएगा। और कंपनी अगर 10,000 की भी दोस्तों ऊपर चली जाए, फिर 12,000 के भी ऊपर चले गए, 15,000 के भी ऊपर चले गए, 20,000 से भी ऊपर चले गए, फिर भी अगर आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिला तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। बोनस और स्प्लिट जो आपको मिलता है वो अच्छी खासी मैनर में आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो एक ही बात करना चाहूंगा, पेशेंस रख के कंपनी को होल्ड कीजिएगा, बेचना का मत। ओके, कंपनी को बिल्कुल भी आप बेचेगा मत, कंपनी को होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।